औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की फाइनल टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट का लिंक ओपन हो चुका हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स ने बना ली होगी डेट शीट। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा फाइनल टर्म एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये इशू था। स्टूडेंट्स थे वो जो पहले जैसे एग्ज़ाम होता था MCQs बेस होता था, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे, उस हिसाब से प्रिपरेशन करके गए हैं। जबकि कुछ सब्जेक्ट के जस्ट MCQs टाइप टेस्ट ही आया था, पेपर आया था फाइनल टर्म। तो इस हवाले से मैं आपके तबके में कुछ क्यूरीज़ को डिस्कस करूँगा। तो उनसे पहले चैनल MSAVU सर्विसेज को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि आपको मज़ीद जो भी न्यूज़ हैं, ख़बरें हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की, जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। तो चलिए ये शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे पास LMS ओपन है, तो जो आपके सब्जेक्ट हैं आपने उनका पेपर पैटर्न कैसे चेक करना है। तो जो आपके पास अनाउंसमेंट आई हुई है, लेटेस्ट अनाउंसमेंट या इससे एक दो पहले वाली अनाउंसमेंट, वो आपने चेक करनी है। तो उनमें आपको ये पेपर पैटर्न बताया गया होगा। तो चलिए जी मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस एंड सैम्पल पेपर। चलिए जी इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ चुका है फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न समरी। ठीक है, फॉर लेक्चर बेस्ड कोर्सेज। तो इसमें दो किस्म के लेक्चर्स आते हैं, कुछ होते हैं जी जो टॉपिक वाइज होते हैं और कुछ होते हैं जो लेक्चर वाइज होते हैं। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके सिलेबस के हवाले से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ रह जाते हैं। तो आज सिर्फ हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न है, उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा 1.5 आवर्स टाइम होगा। आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे पेपर के वो 60 मार्क्स होंगे पेपर के। ठीक है, तो जिसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और सब्जेक्टिव टाइप होगा। जो दूसरी कैटेगरी है जस्ट MCQs वाली, उस पर भी मैं आता हूँ। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें 40 MCQs होंगे और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ने एक काफ़ी अच्छा कदम उठाया है ये चॉइस वाला, क्योंकि ये लास्ट 2 सेमेस्टर से है। तो इससे पहले जब हम पढ़ते थे तब ये ऑप्शन नहीं होता था, तब तमाम के तमाम क्वेश्चन जो होते थे वो मैंडेटरी होते थे और तमाम के मार्क्स इंक्लूड करके उनके नंबर लगते थे। ठीक है, तो तब जो था ना वो काफ़ी सख्त पैटर्न था इनका। अब कुछ नरमी दिखाई गई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की तरफ से, तो स्टूडेंट्स को चॉइस दी गई है MCQs में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे जी 40 आपके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 33 मैंडेटरी है और 7 की चॉइस है। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, सर क्या वो जो 7 MCQs हैं वो हम छोड़ दें, उनको चूज़ करें, सॉल्व करें कि ना करें। तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है 4 साल का BS मैंने किया है, मेरा फाइनल सेमेस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके फाइनल एग्ज़ाम अब हो जाने हैं। तो मैंने जो सीखा है, आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का चाहे मिड टर्म का पेपर है चाहे फाइनल टर्म का पेपर है, आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे उसके मार्क्स इंक्लूड हों या ना हों, आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 क्वेश्चन टोटल थे ऑब्जेक्टिव के, आपने 33 यानी कि अटैम्प्ट किए और 7 छोड़ दिए, और 33 में से आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 5 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। वो 5 नंबर तो आपके गए, वो तो नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन जो स्टूडेंट्स 40 के 40 क्वेश्चन करके आएंगे 33 की बजाय, उनके 40 क्वेश्चन चेक होंगे। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाया वो चेक नहीं होता, वो स्किप हो जाता है, ऐसे समझें। और जिसका आपने क्वेश्चन का आंसर लगाया वो चेक होगा लाजमी तौर पे। अब 40 क्वेश्चन में आपने 40 किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 8 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। ठीक है, आपके पीछे कितने बचे हैं? 32, जबकि मैंडेटरी जो थे वो हमारे पास थे 33 क्वेश्चन हमारे पास मैंडेटरी है। तो इसमें से 32 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। जो 7 या 8 हमारे गलत हुए हैं वो चॉइस में निकल गए हैं। ठीक है, ये सीन होता है इसका। आपने कोशिश करनी है कि आपने 40 के 40 MCQs ही सिलेक्ट करने हैं ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें।
फॉर एग्जांपल अगर कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी हमारे 3 MCQs गलत हुए 40 में से, तो वो तमाम चेक होंगे, लेकिन जो उनको मार्क्स मिलेंगे वो 33 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 33 मार्क्स के हैं जो कोई मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपने 30 किए हुए और उनमें से आके 5 गलत हो गए तो फिर आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि जितने क्वेश्चन दिए गए हैं तमाम के तमाम अटैम्प्ट करें। अब ये था ऑब्जेक्टिव का। अब मैं आता हूँ सब्जेक्टिव की तरफ, क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, इनमें मार्क्स डिटेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसा कि 5 मार्क्स के हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए हमारे 5 मार्क्स के, जिनमें से मैंडेटरी हमने 3 अटैम्प्ट करने हैं। 1 क्वेश्चन की चॉइस है, उसको हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको स्किप नहीं करना, हमने उसको अटैम्प्ट करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके प्रीवियस क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो आपका चॉइस में निकल जाएगा, आपके 3 बाकी जो हैं वो आपके राइट सही हो जाएंगे। आपको 3 क्वेश्चंस के 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 15 मार्क्स आपको 3 क्वेश्चंस के मिल जाएंगे जो कि मैंडेटरी हैं। ओके हो गया। और अगर आपने 4 के 4 अटैम्प्ट किए हैं और एक क्वेश्चन में आपके 2 मार्क्स हैं, बाकी एक में 3 हैं, तो वीयू प्रेफर करता है उस क्वेश्चन आपका सेलेक्ट करेगा जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, ना कि जिसमें कम आए हैं। तो इसमें भी आपके मार्क्स मैक्सिमम आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके हैं 3 मार्क्स। ठीक है, उसमें हमें अवेलेबल होंगे जी 6 क्वेश्चन हमें गिवन होंगे, जिनमें से हमने 4 क्वेश्चन करने हैं और 2 चॉइस में निकल जाएंगे। इसमें भी आपने 6 के 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपके 2 गलत हुए वो चॉइस में निकल गए, आपको 4 के 4 जो आपके ठीक हुए उनके 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह ये आपका 33 + 12 ये हो जाएंगे आपके 45 मार्क्स, और यहाँ से आपके हो जाएंगे जी 15 मार्क्स। 45 + 5 50 + 10 60 मार्क्स आपके टोटल हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी इसकी असेसमेंट क्या है, हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो किस बेस पे बनेगा। उसमें हमारे क्यूज़ेस जो हमने ड्यूरिंग यानी कि जहाँ पे की हैं कोर्स वर्क किया है, जैसा कि ग्रेडेड, एक तो वो क्यूज़ होते हैं जो हम ड्यूरिंग लेक्चर वाचिंग सेलेक्ट करते हैं, देते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, वो वाले जो होते हैं उनके नंबर्स ऐड नहीं होते फाइनल रिज़ल्ट में। वो क्यूज़ेस जो हमारे क्यूज़ वाले टैब में आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो क्यूज़ वाला टैब है, तो जो इस वाले टैब में हमारे क्यूज़ आते हैं वो हमारे ग्रेडेड क्यूज़ होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये क्यूज़ 1 है, इसी तरह क्यूज़ 2 है, क्यूज़ 3 है, क्यूज़ 4 है। तो ये हमारे जो हैं इसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ये हमारे फाइनल टर्म रिज़ल्ट में इंक्लूड होते हैं परसेंटेज के हिसाब से, जो हमारी स्कीम होती है पेपर की। ठीक है, सॉरी इसकी रिज़ल्ट की स्कीम के मुताबिक 5% है या 3% है या 10% है, उस हिसाब से इनकी परसेंटेज फाइनल रिज़ल्ट में काउंट होती है। तो ये वाले जो क्यूज़ होते हैं ये हमारे ग्रेडेड होते हैं। तो चलिए जी वापस चलते हैं अनाउंसमेंट में। तो ये वाले क्यूज़, इसके अलावा असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस जो होती हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स की प्रेजेंटेशन होती हैं। इसके अलावा टर्म पेपर्स, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स। टर्म पेपर कौन से होते हैं? शॉर्ट प्रोजेक्ट होते हैं जो ड्यूरिंग द यानी कि हम प्रोजेक्ट हमारा जो प्रोजेक्ट होता है या ड्यूरिंग द सेमेस्टर ये भी होते हैं। इनकी 10 to 20% वेटेज होती है, ख़ास तौर पे जिस तरह प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं इनके। ठीक है, इसके बाद जो हमारी है वो मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन है। मिड टर्म जो है वो 20 to 30% मार्क्स इनके इंक्लूड होते हैं फाइनल रिज़ल्ट में। ठीक है, इसके अलावा जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन जो हमारे फाइनल टर्म एग्ज़ाम हैं, जिनका मैंने आपको ऊपर पेपर पैटर्न समझाया है, ये हमारे 60% इंक्लूड होंगे। इस तरह हमारा ग्रैंड टोटल जो है वो 100% बनेगा। तो ये था जी हमारा पेपर पैटर्न, जिसके लेक्चर वाइज यानी कि है, जिसमें MCQs बेस्ड टेस्ट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट भी है और MCQs बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट भी है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ किसी सब्जेक्ट में अगर वो ऑप्शन है तो MCQs वाला। आई थिंक मैं दूसरा LMS ओपन करता हूँ जिसमें CS 101 है, उसका भी मैं आपको पेपर पैटर्न समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग।
इसका मैं आपको पेपर पैटर्न दिखा देता हूँ। ये है जी टॉपिक वाइज। अब अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं ये 102 लेक्चर्स हैं। ये 102 लेक्चर्स नहीं है बल्कि ये 102 टॉपिक्स 112 टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स होते हैं 5 से 10 मिनट की ड्यूरेशन का एक आपका लेक्चर होता है, उसको टॉपिक कहते हैं। और एक लेक्चर में आई थिंक 15 यानी कि एक वीक में 15 to 16 टॉपिक्स हमारे कवर होते हैं। तो ये आ गया जी इसका पेपर पैटर्न। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये आ गया जी हमारे पास पेपर पैटर्न समरी। ऑब्जेक्टिव MCQs 90 टोटल हैं, मैंडेटरी 80 हैं और 10 की चॉइस है। ये 10 भी आपने छोड़ने नहीं है, ये 10 भी आपने लाजमी तौर पे करके आने हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट है, टोटल मार्क्स इसके 80 हैं क्योंकि ये MCQs बेस पेपर है। ठीक है, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और MCQs भी हैं, उसके 60 मार्क्स हैं। जबकि जो MCQs बेस जस्ट है जिसमें जस्ट MCQs हैं वो 80 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। और परसेंटेज दोनों की सेम होगी, जो फाइनल टर्म में इंक्लूड होगी, फाइनल रिज़ल्ट में जो इंक्लूड होगी वो दोनों की परसेंटेज सेम है। 60% ही मार्क्स आपके फाइनल रिज़ल्ट में कंसीडर किए जाएंगे। तो ये था जी हमारा पेपर पैटर्न फॉर स्प्रिंग 2024 फाइनल टर्म एग्जामिनेशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।